जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर के सेट 9। इसके पहले के सेट अगर आपने अब नहीं देखे हैं तो प्रीवियस सभी पार्ट को आप सभी आई बटन पे क्लिक करके आप सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई जिससे कि सभी सीरीज जो चल रही हैं सभी वीडियो आप सभी देख पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि आपके लिए कुछ टॉपिक वाइज सीरीज आपके लिए प्रोवाइड की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था आपके। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। वो अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम देखें एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी पीढ़ी में हुआ था जो कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो हुआ था किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इसका प्रयोग देखने को मिला था आपके। देन अगला क्वेश्चन है कि गणना यंत्र जो अबेकस है, जिससे रिलेटेड अभी हमने प्रीवियस सेट में क्वेश्चन किया है कि अबेकस का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था। देखिए इसका आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले वर्ष आप सभी याद रखिएगा 1602 में हुआ था। और कहाँ पर इसका आविष्कार हुआ था, किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था आपके। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था आपके। सेकेंड का आपका डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे। छोटे आकार के होते थे, बड़े आकार के होते थे, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, या बड़े आकार के और ऊष्मा उत्पन्न करते थे आपके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें, ये बड़े आकार के होते थे। इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, इसीलिए अगर हम देखें तो ये अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करते थे आपके। ठीक है, हीट भी होते थे, गर्म होते थे आपके। ठीक है, डी आंसर आप सभी का राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। देन अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुए थे आपके। आईसी चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, आप सभी ने देखा। देन आईसी चिप अगर हम देखें इसमें अगर हम बात करें कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ये इस्तेमाल हुए थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हुए थे आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन में अगर हम देखें तो आपके आईसी का उपयोग हुआ था आपके इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य पद्धति वर्किंग मेथड के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। वर्किंग मेथड के आधार पर अगर हम देखें कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर अगर हम देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। इनमें अगर हम देखें कि वर्किंग मेथड के आधार पर कौन कौन से आपके कंप्यूटर होते हैं, तो देखते कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी के लिए इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए नोट्स, जो कि आप वेबसाइट एंड ऐप पर जाकर नोट सेक्शन पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन कौन से बैच चल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। दिसंबर मंथ के आने वाले बैचेज 8, 15 एंड 22 दिसंबर से जो बैच आपके स्टार्ट हुए हैं। 16 दिसंबर से रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है एमपीपीएबी एंड व्यापम का। फिर आपका ये कंप्लीट बैच जो है आपका ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का दिसंबर 17 से स्टार्ट हुआ है। अनुदर्शन बैच जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, एंड ये आपका 15 दिसंबर से बैच चल रहा है। इन सभी बैच को एक ही फी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोड अप्लाई करके एमपी एग्जाम्स 10, एंड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रैपिड रिवीजन बैच है जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके 8 दिसंबर से चल रहा है। एमपी पटवारी का बैच 28 नवंबर से चल रहा है। एंड कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन हम लास्ट में देखेंगे। तो निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं आपके हुए थे आपके। ऐसा क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट्स आपके इस्तेमाल हुए थे इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो जैसे कि वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग किया गया था आपके, वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। किस सुपर चिप के प्रयोग से मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है आपके। तो किस सुपर चिप के प्रयोग से मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, तो आपका देखें यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से, तो आपका राइट आंसर है 80386। 80386 जो सुपर चिप के प्रयोग से जो मिनी कंप्यूटर में लगाने से ये सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो वी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता अगर हम देखें प्रति सेकंड कितनी होती है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी और कितने ऑपरेशंस कर सकता है पर सेकंड। माइक्रो कंप्यूटर अगर हम देखें पर सेकंड आपके 1 लाख ऑपरेशंस कर सकता है, 1 लाख संक्रियाएं कर सकता है आपके। तो यहाँ पे अगर हम देखें आप सभी का राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन फर्स्ट आंसर आप सभी का राइट आंसर है। पर सेकंड अगर हम देखें तो इतनी क्षमता इसकी होती है। आई मैक एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है। तो आई मैक एक प्रकार का अगर हम देखें तो मशीन है आपका। डी आंसर आप सभी का
करेक्ट आंसर है। आईमैक एक प्रकार का मशीन है। देन नेक्स्ट है कि एनालिटिकल इंजन जो है इसका निर्माण किसने किया था आपके? एनालिटिक इंजन जो है आपका, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण अगर हम देखें यहाँ पे तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही एनालिटिक इंजन का निर्माण आपके किया गया था। तो वी आंसर आप सभी का राइट आंसर। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य विशेषता कंप्यूटर में होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता पूछा गया है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ पे पूछा गया है। तो एक तरह से यहाँ पे स्पीड, गति जो होती है आपके यहाँ पे देखें तो मुख्य विशेषताओं में आपकी आ जाती है। सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? साइज के आधार पर, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, पर ऑप्टिकल कंप्यूटर ऐसा कोई कंप्यूटर आपके साइज के आधार पर नहीं होता है। आसान सा क्वेश्चन था। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं? जैसे कि होम कंप्यूटर, जो गृह कंप्यूटर एक तरह से, फिर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या एटॉमिक कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से कौन से नहीं आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए एटॉमिक कंप्यूटर अगर हम देखें आपके नहीं आता है, बाकी होम कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आपके आते हैं। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था आपके? अब ऐसा पूछा गया है, प्रयोग किसने किया था? अभी हमने प्रीवियस सेट में किया था कि पंच कार्ड का एक तरह से अगर हम देखें शुरुआत या खोज किसके द्वारा की गई थी, ऐसा करके क्वेश्चन था, आपने देखा होगा प्रीवियस सेट में, वहां पे हरमन हॉलरेन था। बट यहाँ पे सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? अगर हरमन हॉलरेन ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है तो आप सभी को क्या आंसर करना है? आपको जोसेफ मेरी करना है। ठीक है, जोसेफ मेरी अगर हम देखें राइट ऑप्शन है, जिन्होंने प्रयोग किया था पंच कार्ड का। ठीक है, डी आंसर आप सभी का राइट आंसर। द नेक्स्ट है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था आपके इनमें से? सर्वाधिक योगदान अगर हम देखें तो चार्ल्स बेबेज का था। किसका था? चार्ल्स बेबेज का था प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान। तो आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी आपके? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1964 में हुई थी सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज। सेकेंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था आपके? आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? ये अगर देखें कि बनी किसकी होती हैं तो सिलिकॉन की बनी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो जे एस किल्वी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे एस किल्वी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में किसकी परत होती है, किसकी लेयर होती है या किसकी बनी होती है? तो आप सभी यहाँ पे देखें तो ये आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। सिलिकॉन की लेयर होती है, सिलिकॉन की परत होती है। सी आंसर आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है आपके? मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क जो होता है, मैग्नेटिक डिस्क, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? लॉजिकल, कैलकुलेशन, मेजरमेंट या इलेक्ट्रिसिटी। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कैलकुलेशन पर कार्य करते हैं। ठीक है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। बी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर, इसका विकास किस संस्था ने किया था आपके? इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो सीडेक के द्वारा किया गया था, जो कि एक पुणे की एक संस्था है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडेक ने किया था आपके। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था आपके इनमें से? तो आईसी का भी हमने देखा है कि तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में अगर हम देखें इसका आविष्कार हुआ था आपके आईसी चिप का, थर्ड जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी के मुख्य घटक या कंपोनेंट क्या थे आपके इनमें से? फोर्थ जनरेशन के मुख्य घटक या कंपोनेंट आपके इनमें से कौन से थे? तो इसमें अगर हम देखें मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था आपके। इसमें क्या किया गया था? मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। अगर हम देखें वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से।
देन अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर जो ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं आपके इनमें से। इन्हें कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इन्हें क्या कहते हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, सी आंसर आपका दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। इसी तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेंगे क्वेश्चंस। चलिए कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी के लिए, जैसे कि टेस्ट भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे फ्री एंड प्लस क्लासेज आपको मिल रही हैं। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है कि 1 सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी, ऑल एजुकेटर्स की क्लास देख पाएंगे आप जिस कैटेगरी पे ज्वाइन करते हैं। लाइव क्लासेज आपको मिल रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। MP एग्जाम स्टैंड कोड अप्लाई करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट की भी आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप सभी देख के सभी सब पार्ट देख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट। शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।